साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों। आपने शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरीके से देखा नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। आपने मुहावरा सुना होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। 125 से भी अधिक दिन तक संसद से गायब क्या, क्योंकि उनकी तो सदस्यता ही चली गई। सदस्यता बहाल होने के बाद जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उनकी मुश्किलें शुरू हो गई, और वो चीन के मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं, उसी मुद्दे पर खुद घिर गए। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं दोस्तों। संसद के पहले दिन ही घिर गए राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान में चीन का सामान, बड़ा अटपटा है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये मुद्दा बड़ा हो गया है। न्यूज़ क्लिक के साथ चीनी साठगांठ का खुलासा हुआ है, आप समझ लीजिए। और ये खुलासा भारत में तो खैर बहुत पहले मोदी सरकार ने किया, जो अमेरिका की एक मीडिया संस्थान है उसने किया है। बड़ी गंभीर खबर है दोस्तों। और इसके साथ ही कांग्रेस चीन के जो पुराने रिश्ते हैं, वो उजागर होने लगे हैं, और राहुल गांधी की मुश्किल यहीं पर बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों, खासकर अभिसार शर्मा और रवीश कुमार कैसे एक्सपोज्ड हो गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बन गई ये खबर, और क्यों इसे भारतीय जनता पार्टी इतना सलीके से उठा रही है, राहुल गांधी को घेर रही है। तो उसके लिए आपको मैं सबसे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान सुनाता हूं। लोकसभा के अंदर का बयान है। इतना गंभीर प्रश्न था कि उन्होंने सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाया। आप उनके बयान का एक हिस्सा सुनिए। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर, कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए। देख रहे हैं ना क्या बता रहे हैं। और ये अमेरिकन मीडिया संस्थान ने ये मुद्दा उठाया है। और इसके बाद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और चीन के बीच जो अनसुलझे रिश्ते हैं उसको भी बयान किया। ये भी पहले आप सुनिए। जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक, चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलखा के साथ या पुरकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, तो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का ये सारे ट्वीट आए सर, ये चाइनीज के साथ मिले हुए हैं, ये देश को टुकड़े करना चाहते हैं। अब खबर क्या है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। दरअसल हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें सनसनीखेज जानकारी दी है। उसने बताया है कि कैसे चीन पूरी दुनिया में अपने एजेंडे का प्रचार प्रसार करता है और कैसे लोगों और मीडिया संस्थानों को पैसे बांटता है। इसमें भारतीय मीडिया संस्थान न्यूज़ क्लिक की भी चर्चा की गई है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूज़ क्लिक के खिलाफ ईडी को कार्रवाई के दौरान 38 करोड़ रुपए मिले थे। जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, कि एक विशेष नेटवर्क बनाया गया है जिसका नेतृत्व अमेरिका का एक बिजनेसमैन करता है। अपने ही देश की बात बता रहा है, जो एंटी नेशनल काम वहां करता था, नेविल रॉय सिंघम।
और उसी के जरिए चीन अपने एजेंडे को प्रचारित करता है, प्रसार करता है। और उसका सीधा संबंध जो अमेरिकी बिजनेसमैन है उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ है, और सीपीसी के साथ तो कांग्रेस का संबंध भी अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईडी का हवाला देते हुए कहा कि धनराशि भीमा कोरेगांव का आरोपी शहरी नक्सली यूएपीए आरोपी गौतम नवलखा और एक सीपीएम पदाधिकारी को भी भेजी गई। और याद रखिए दोस्तों, जो न्यूज़ क्लिक के सर्वे सर्वा प्रबीर पुरकायस्थ और हिटमैन पत्रकार, इनको कहा जाता है रवि नायर। ये राफेल सौदा हो या कुछ भी हो जिससे चीनी हित को नुकसान पहुंचता है, उन मुद्दों पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, आप ध्यान रखिए। और इतना ही नहीं, रवि नायर एक और संस्थान के लिए लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक एजेंडा चलाने वाला वेबसाइट है अडानी वॉच, जिसका काम ही है सिर्फ भारतीय उद्योगपति, भारतीय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, गौतम अडानी को टारगेट करना। उसमें भी रवि नायर लिखते हैं। और यही सारी चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी हुई है, जिसमें चीनी एजेंडे के बारे में बताया गया है कि ये सब कुछ चीन के एजेंडे के तहत होता है। और इसी पर एक ट्विटर हैंडल आप देखिए, दी हॉक आइज करके है, इसने बड़ा विस्तार से लिखा है। और जाहिर है दोस्तों, ये मुद्दा जैसे ही पता चला वैसे ही केंद्रीय जो सूचना प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर ने भी मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने कहा कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि जब सरकार को पता है तो फिर बोल क्या रही है, कार्रवाई करे। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बात आज अमेरिकी मीडिया संस्थान कह रहा है वो काम तो भारतीय एजेंसियों ने 2.5 साल पहले कर दिया। जी हाँ, आप पहले समझिए। ये देखिए, फरवरी 2021 में ही ईडी ने न्यूज़ क्लिक पर शिकंजा कस लिया था। 5 दिन में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यूज़ क्लिक के फाउंडर और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। और ये भी आप जानिए कि न्यूज़ क्लिक के फाउंडर, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने मामला भी दर्ज किया था। और जानते हैं इस वेबसाइट में कौन कौन काम करते हैं? एक नाम आपको तो बता ही देता हूँ, ये हैं अभिसार शर्मा, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब ये न्यूज़ क्लिक में करते क्या हैं आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलना। आप देखिए, एक भी देश में अच्छा काम नहीं हुआ पिछले 10 साल में, आप देख लीजिए। विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा, चुनाव आयोग दुरुपयोग, गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू। भैया चीन से जब साठ गांठ अब पता चल रहा है तब आप समझिए मोदी राज में न्यायपालिका की निष्पक्षता, इंटरनेशनल इमेज को कौन नुकसान पहुंचा रहा, मणिपुर, किसान आंदोलन। आप दोस्तों कोई भी मामला देख लीजिए, ये है स्थिति। और इसीलिए जब न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी की गई थी ना, तो जानते हैं रवीश कुमार भी बड़ा परेशान हुए थे। और उनका एक छोटा हिस्सा बयान का आपको मैं सुनाता हूं, सुन लीजिए। चैनल और वेबसाइट के दफ्तर में ईडी ने छापे डाले हैं। यह चैनल सरकार से सवाल करता रहता है। मशहूर एंकर अभिसार शर्मा इसी चैनल के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिसका नाम है न्यूज चक्र और बोल के लब आजाद हैं तेरे। ईडी न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर और इसके व्यवस्थापकों के यहां छापे डाल रही है। भारत में प्रेस की आजादी है, जो कि आप देख ही रहे हैं। अब जाहिर है दोस्तों, ये सब कुछ अगर पता चलेगा तो सोशल मीडिया पर तो सवाल उठेगा ना कि आखिर न्यूज़ क्लिक, अभिसार शर्मा या जो भी पत्रकार इन चीज़ों से जुड़े हैं, विदेशी संस्थानों से जहां से पैसा आता है, तो आखिर चीन और इनका आपस में रिश्ता क्या है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इस मुद्दे पर कांग्रेस को क्यों घेरा गया, कांग्रेस का क्या रिश्ता, या इंडिया अलायंस भी आप बोल सकते हैं। तो उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि जब न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी की घटना हुई, जो देश विरोधी हरकत में लगा था, तब इसी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा था। साथ ही साथ जिस प्रकार से न्यूज़ क्लिक और चीनी संस्थान के बीच ये रिपोर्ट आई है, वैसे ही कांग्रेस मतलब राहुल गांधी और चीनी संस्थान के बीच भी तो आई है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जब छापेमारी की घटना हुई तब देखिए, ये हैं दिग्विजय सिंह, क्या कह रहे हैं।
कैसे आरोप लगा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी जी का ट्वीट है, सारे निकाल के लाया हूं मैं ताकि पता चले। ये सुप्रिया श्रीनेत देखिए क्या कह रही हैं, इंडिपेंडेंट वॉइसेस एंड फेयर थॉट कांट बी सप्रेस्ड मिस्टर मोदी। ये हैं सीपीएम के। तो ये मामला है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस की भी तस्वीर दिखाता हूं, बड़े रिसर्च के साथ एक एक चीज दिखा रहा हूं, आप देखते चले जाइए, आपको समझ में आएगा कितना खतरनाक खेल चल रहा है। राहुल गांधी मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर ही घेरते हैं, इतने आरोप की कहना नहीं। मैं एक छोटी झलकियां दिखा रहा हूं। चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर, 15 मिनट नहीं लगते। आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। देख रहे हैं ना कैसे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। अब मैं राहुल गांधी का ही किस्सा सुनाता हूं। इस देश में कांग्रेस का चीन के साथ बड़ा दागदार इतिहास है, लेकिन मैं आपको राहुल गांधी का ही रिश्ता दिखाता हूं, पता तो चले कि क्या क्या होता है। ये खबर 3 मई 2022 की है, पढ़िए। क्या राहुल गांधी नेपाल में चीनी राजदूत के साथ पार्टी कर रहे थे? हनी ट्रैप की बात हो रही थी। ये सारी खबर ये 2022 की है, और इनको मुलाकात के लिए कौन मिला ये भी आप देख लीजिए। और आगे बढ़िए। 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक का आयोजन हुआ दोस्तों, तो चीन ने बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा, मनमोहन सिंह को नहीं भेजा। जानते हैं किसको भेजा? इस देश में सिर्फ गांधी परिवार को भेजा गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों को भेजा गया। जहां बाकी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष थे वहां गांधी परिवार केवल था, मनमोहन सिंह नहीं थे। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक एमओयू किया। अभी मैंने अमेरिकी बिजनेसमैन की कहानी बताई थी ना, और ये एमओयू क्या था आज तक पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर एक राजनीतिक दल दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट कैसे कर सकता है। अब इस एग्रीमेंट के बाद के हालात को देखिए। 2010 से 2013 के बीच 600 बार भारतीय सीमा का उल्लंघन किया गया, और इतना ही नहीं, लद्दाख के पास 640 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया गया। और ये सारे विवाद उठ ही रहे थे दोस्तों कि अचानक पता चला कि 2005-06 में चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ से अधिक दिए। 2005-06 की बात बता रहा हूं। और इस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, और सोनिया गांधी ही यूपीए की भी अध्यक्ष थी। और जो उस समय जो सरकार को सलाह देने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना था, सुपर प्राइम मिनिस्टर वाला, वो भी अध्यक्ष थी। यानी एक तरफ पैसे लो और दूसरे तरफ ये चीन वाले जो है वो सीमा का उल्लंघन करके ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद स्थितियां बदल गईं। कैसे मोदी सरकार ने काम किया उस पर तो मैं फिर कई वीडियो बना चुका हूं, फिर आगे बनाऊंगा ज़रूर। इधर देश में कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन चीनी राजदूत के साथ आप देखिए कैसे गांधी परिवार गलबहियां करता रहा। ये तस्वीर 19 अक्टूबर 2016 की है। चीनी राजदूत राहुल प्रियंका वाड्रा से मिलने पहुंच गए। इस मीटिंग से क्या निकला किसी को नहीं पता। इसके बाद 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया, उस समय राहुल गांधी ने मोदी सरकार को खूब घेरा दोस्तों। लेकिन एक तरफ मोदी सरकार को घेर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी समय 8 जुलाई 2017 को चुपचाप चीनी राजदूत से मिलने पहुंच गए। ये खबर आई जरूर, लेकिन कहां से? चीनी दूतावास से। और बाद में उसने खबर को डिलीट कर दी। बाद में जब राहुल गांधी को लगा कि अब ये छुप नहीं सकता, तो 10 जुलाई 2017 को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और याद रखिए, डोकलाम पहला ऐसा मुद्दा था जब चीन को भारत के आगे झुकना पड़ा। और आगे बढ़िए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगले साल राहुल गांधी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की 5 जनवरी 2018 को। ये मुलाकात क्यों थी, किस लिए हुई, कुछ पता नहीं चला। और 2019 में दोस्तों जो हुआ वो अजूबा था। राहुल गांधी ने गलती से चीनी मंत्रियों के साथ मुलाकात की जानकारी साझा कर दी, वरना तो देश को पता नहीं चलता। 25 जनवरी 2019 को एक भाषण के दौरान
राहुल गांधी ने खुलासा किया कि जब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे तो चीन के 2 मंत्री मिलने आए। क्यों आए, किस हैसियत से आए, आज तक पता नहीं चला। फिर 6 जून 2019 को चीनी डेलीगेशन ने सोनिया और राहुल से मुलाकात की और ये वही राहुल गांधी हैं। याद रखिए, जब चीन के नाम पर डिफेंस पैनल की मीटिंग हुई तो राहुल गांधी बाहर निकल गए, केवल चीन के मुद्दे पर। 2020 में भी, 2021 में भी। और याद रखिए, ये वही राहुल गांधी हैं। जब विदेश जाते हैं ना तो भारत को तो बदनाम करते हैं लेकिन चीन की तारीफ करते हैं। जी हाँ, मैं आपको 2 बयान सुनाता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी 2018 में पहले विदेशी दौरे पर गए तो देखिए क्या कहा। What China does in 2 days takes India 1 year to do. और इतना ही नहीं, जब ब्रिटेन पहुंचे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन के प्रति प्रेम एकदम उमड़ने लगा। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. तो कुल मिलाकर दोस्तों, देश के खिलाफ एक खतरनाक खेल चल रहा है। इसमें मीडिया संस्थान भी लगे हैं, इसमें कई सारी पार्टियां, कई सारे लोग जिनके अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं, वो सारे लोग लगे हैं। इसका खुलासा भी होता है दोस्तों। लेकिन जब ये बात भारत सरकार कहती है, यहाँ की एजेंसियां खुलासा करती हैं, तब लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन वही बात जब 2.5 साल के बाद अमेरिकी मीडिया संस्थान या एजेंसियां कहती हैं तो लोगों को यकीन होने लगता है। ये एक दुखद प्रवृत्ति है दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार ने इस देश के रीति नीति और रुतबे सबको बदल कर रख दिया है। इसलिए विश्वास कीजिए कि जो भी लोग इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो बचने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।